नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता और एमपी सईद आगा रोहुल्ला हर दिन अपने स्टेटमेंट्स के साथ साथ अपनी मूव्स और अपनी एक्शन से भी चौंका रहे हैं। हालांकि एक बात तय है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ उनकी जो बयानबाजी है उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो बराबर जारी है। लेकिन जो लग रहा था और जो पॉलिटिकल पंडित भी इस पे बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने परसों एक बयान दिया था फारूक अब्दुल्ला के एक स्टेटमेंट पे, जिस तरह से रिएक्शन दी थी, उसे लग रहा था कि वो एक दो दिन में, और उन्होंने कहा था भी कि मैं एक दो दिन में उनका जवाब दूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सईद आगा रोहुल्ला को अगर रिज़ाइन करना है तो वो कर सकते हैं, वो दोबारा से चुनाव लड़े। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको सब कुछ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर वो छोड़ना चाहते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, हम उसको रोकेंगे नहीं। वो फिर एमपी से भी रिज़ाइन दे दे और नए तरह से चुनाव लड़े। उस पर जब आगा रोहुल्ला से बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि वो फारूक अब्दुल्ला, वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहुत इज़्ज़त करते हैं, पुराने नेता हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उम्र रसीदा है, तो उनको मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, एक दो दिन में उनके सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा लग रहा था कि इस दो दिनों के बाद वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आज वो अचानक दिल्ली चले गए हैं। जी हाँ, वो अचानक उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी है तकरीबन 11:30 की, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। और यहाँ से ही जो उनके चौंकाने वाली जो चीज़, जिस तरह मैं बात जिक्र कर रहा था, वो हो रही है। दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है जो उनके सपोर्टर्स, हालांकि सईद आगा रोहुल्ला ने आज कोई बात नहीं की मीडिया के साथ, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सईद आगा रोहुल्ला दिल्ली में कुछ देर रहेंगे वहाँ पे कुछ एंगेजमेंट्स, क्योंकि वो एमपी हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, कई मीटिंग्स उनको अटेंड करनी पड़ती हैं, जो कई कमिटीज़ बनी होती है हाउस में, उसका होता है, बिज़नेस होता है, कुछ न कुछ एंगेजमेंट्स रहती हैं, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स रहती है, वो निपटाएंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वो कश्मीर वैली में कई जगहों का दौरा करेंगे, जिसमें अनंतनाग है, इसमें आपका कुलगाम है, श्रीनगर है, बड़गाम, हर जगह पे कई इवेंट्स को वो खिताब करेंगे, ये रैलीज़ करेंगे, वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, खासकर यूथ से इंटरेक्ट करेंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो अपना डिसीजन लेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसके बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं। उससे भी बड़ी जो लोगों को दिलचस्पी है, पॉलिटिकल पंडित्स को दिलचस्पी है, और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी इस पर नज़र रहेगी कि क्या वो एज एन एमपी भी रिज़ाइन करेंगे। क्योंकि अगर वो एज एन एमपी भी रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सीट खाली होगी और उसके बाद वहाँ पे मिड टर्म पोल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, बाई पोल्स हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों ने उनको चुना है 2024 में भारी मैंडेट से, क्या वो उस मैंडेट को दरकिनार करके न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि एज एन एमपी भी रिज़ाइन देंगे, मेंबर पार्लियामेंट रिज़ाइन देंगे, ये उस पर नज़र रहने वाली है, सबकी नज़र रहने वाली है। लेकिन अब जो आगा रोहुल्ला है, देखिए यहाँ पे जब हमने आज डिप्टी सीएम से बात की, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ही उस बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि आगा रोहुल्ला अगर निकलना चाहते हैं तो निकल जाएँ। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जिसमें अब्दुल मजीद लारमी है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दिल्ली के डायरेक्शंस पे, बीजेपी के डायरेक्शंस पे ये सब कुछ आगा रोहुल्ला कर रहे हैं। आगा रोहुल्ला का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या वो अगर वो रिज़ाइन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो क्या वो पीडीपी में जाएंगे? ऐसी चांसेस तो लग नहीं रहे। बीजेपी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और बाकी पार्टियों में भी तो ऐसा कम बेश नहीं लग रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि हो सकता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, लेकिन उन पे एक दबाव ये भी है अपने सपोर्टर्स का, जो हमें अंदर के सोर्सेस बता रहे हैं। उनको सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आप राजनीति मत कीजिए, आप एक एक रिलीजियस लीडर हैं, आप एक रिलीजियस लीडर के तहत एक रूहानी नेता है, आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए। आप रूहानी नेता के तौर पे पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को डायरेक्शन दीजिए, अपने मुद्दे, जो लोगों के मुद्दे हैं वो उठाइए। आपके जो बड़े मुद्दे हैं 370, 35A की रेस्टोरेशन, और उसके साथ साथ बाकी इशू जो आप यंगस्टर्स के लिए भी बात करते हैं, रिजर्वेशन का जैसा इशू है, उस पर आप बात कीजिए, खुल के बात कर सकते हैं। आपको कोई दबाव भी नहीं तब रहेगा, आप जगह जगह घूम सकते हैं, लोगों को एक तरह से यूनाइटेड कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। और जो सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, माशरे में, जो बड़े
बिकते हैं उनको भी आप हल करवा सकते हैं। तो आप राजनीति मत कीजिए। अब देखिए, सियासत हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। अब वो करने क्या जा रहे हैं वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली चले गए, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद जब आएंगे तो अपने स्ट्रैटेजी को वो अनाउंस करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं उनका एग्ज़िट होना, अगर वो एग्ज़िट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं रहेगी, उनको सेटबैक होगा। लेकिन खासकर जो बाकी पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, या पार्टी बदल जो छोटी पार्टीज़ भी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट होती हैं, उनके लिए ये हमेशा के लिए खुशखबरी ही रहेगी अगर रहुला नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।